नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में पहाड़ी रोज़गार की। और आज के हमारे वीडियो का एक वापस हमारा एक मॉक टेस्ट होगा, जो कि हम प्रीवियस सीरीज़ से चला रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जो कि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है मेनली। और वीडियो और पटवारी सेम सिलेबस है इसलिए, पर मेनली ये पुलिस कांस्टेबल के लिए। और वीडियो और पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं इसको देके। तो इस मॉक टेस्ट में मैं बता देता हूँ क्या क्या आएगा, क्या क्या है इसमें। 20 क्वेश्चन हिंदी के है, 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं, उसमें से जो 10 क्वेश्चन है वो उत्तराखंड के करंट अफेयर के, रिसेंट करंट होंगे। 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 10 क्वेश्चन पूरे रीजन के हैं। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है इसमें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका कि लिंक बायो में है चैनल के। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देखें और ख़ुद से एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आंसर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कृपा शब्द का हमको विलोम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कृपा शब्द का विलोम क्या है। तो करुणा, दया, निर्दयता और सहानुभूति। तो कृपा मतलब क्या होता है, किसी पे दया करना है, करुणा करना। तो इसका विलोम होता है निर्दयता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, यह किस काल का वाक्य है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल। तो जो ये है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये क्या है, वो भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आशा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रतीक्षा करना, उम्मीद करना, मांग करना या आदेश देना। तो आशा करना मतलब हमें किसी से आशा है, मतलब हमें उससे उम्मीद है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये याद रखना है हमें, लास्ट में नहीं है। तो नीर, पेय, अन्न और वारी। तो इनमें से क्या है, सिंपल सी बात है, जो अन्न है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाते हैं या वह स्कूल जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो वह स्कूल जाता है, ये वाला ऑप्शन है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। वे स्कूल जाते हैं तब आ सकते हैं आएगा, पर वह स्कूल जाता है सिंगुलर है, तो वह स्कूल जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें से आपने तद्भव शब्द को पहचानना है। मतलब 3 तत्सम है तो एक तद्भव होगा। तो जल, आग, वारी और नीर। तो सिंपल सी बात है, जो आग का होता है वो तत्सम होता है अग्नि, और तद्भव होता है आग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये दे रखा है मुहावरा सिर पर कफन बांधना, इसका अर्थ बताना है आपने, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है हार मानना, युद्ध करना, भाग जाना या मरने को तैयार होना। तो सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है कि मरने के लिए तैयार हो जाना। जैसे होता है कि युद्ध में उसने सर पे कफन बांध दिया, वो तैयार हो चुका है, क्यों जीत भी सकता है मर भी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश शब्द है, इसका आपको बताने, मतलब आकाश शब्द है कौन सा। जैसे 4 प्रकार के इसमें देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो इनमें से बताना है आकाश कौन सा शब्द है। तो तद्भव है, देशज है, तत्सम है या विदेशी है। तो जो आकाश शब्द होता है वो तत्सम होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आओ मिलकर रहे, ये दे रखा है कि आओ मिलकर रहे, एक वाक्य दे रखा है। आपको बताना है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। आओ है, मिलकर है, रहे है या कोई नहीं है। तो आओ मिलकर रहे में रहे एक क्रिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नदी शब्द का लिंग कौन सा है, मतलब आपको बताना है नदी कौन सा संज्ञा है, वो है शब्द। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं है। तो सिंपल से बात है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आपको कोई भी शब्द बताना है तो उसके पीछे एक मैक्सिमम 90% होता है कि अच्छा या अच्छे लगा देना है। जैसे नदी अच्छी है या नदी अच्छा है, तो सिंपल सी बात है नदी क्या है, अच्छी होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, रात्रि का सही विलोम क्या है। दिन, प्रभात, संध्या या सूरज। तो सिंपल सी बात है, रात्रि है तो रात्रि का मतलब रात होता है, तो उसका विलोम क्या होगा इनमें से। तो उसका विलोम होता है दिन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है कि नीम शब्द क्या है, मतलब नीम क्या है। तो ऑप्शन दे रखे, संज्ञा है,
विशेषण है, संज्ञा, क्रिया है कि सर्वनाम है? तो जो नीम शब्द होता है वो एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो नीम एक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, बी था। नेक्स्ट है, वह जो आसानी से न मरे, उसके लिए एक शब्द बताने आपने। तो अमर कहते हैं, वीर कहते हैं, स्थिर कहते हैं या शांत कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो आसानी से न मरे मतलब वो अमर है, जो मरे ना ऐसे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, मुंह की बात छीन लेना का अर्थ क्या है? तो बात न करने वाला, चुप कराने वाला, वही बात कहने वाला जो कोई और कहने वाला था, या लड़ाई करना? तो मुंह की बात छीनना मतलब कि वही बात वो कहने वाला था जो कि किसी और ने कह दी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्दी चलो समय कम है, यह वाक्य कैसा है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, प्रश्नवाचक है, विधिवाचक है, या आज्ञावाचक है, या विस्मयादिबोधक है? तो ऑप्शन क्या था? तो जो क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, जल्दी चलो समय कम है, तो वो क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, तो ये आज्ञावाचक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माल शब्द में कौन सा वचन है आपको बताना है? तो एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या कोई भी वचन नहीं है? तो जो माल शब्द है उसमें एक वचन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह चला गया, यह कैसा, किस प्रकार का वाक्य है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या मिश्रित? तो वह चला गया, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है जो नीचे आएंगी। तो ये है प्रसन्नता, 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 प्रसन्न, तो ये दे रखे। तो इस सबसे वो होता है प्रसन्नता होते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए, जैसे लिख रखा है प्रसन्नता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि कंगन शब्द का विलोम क्या है? कड़ा, गहना, कोई नहीं, या विलोम नहीं है इसका? तो कंगन का कोई विलोम नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कंगन का क्या विलोम होगा? नेक्स्ट है, जो हर जगह हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वत्र, सर्वव्यापी, सर्वदा, या सर्वज्ञ? तो जो हर जगह होते हैं मतलब सर्वव्यापी है वो, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ से आपके उत्तराखंड का क्वेश्चन स्टार्ट है, हिंदी समाप्त हो गए, हिंदी के 20 क्वेश्चन आपने करा दिए। आपको बताना हिंदी में आपका कितना स्कोर आया, आप इंडिविजुअल स्कोर भी बता सकते हैं कि कितना कितना आया, और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि कितना आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से उत्तराखंड के, कि उत्तराखंड का नाम, उत्तराखंड जो है नाम को आधिकारिक रूप से राज्य के नाम के रूप में कब अपनाया गया उत्तराखंड को? तो सबसे पहले क्या था? उत्तरांचल था, तो उत्तराखंड को, उत्तरांचल को, जो उत्तराखंड था उसको उत्तरांचल से उत्तराखंड कब करा गया? तो 9 नवंबर 2000 को करा गया, या 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2007 को, या 1 जनवरी 2010 को? तो उत्तराखंड, उत्तरांचल उत्तराखंड कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2007 को, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा भूभाग भूगर्भीय रूप से सबसे युवा माना जाता है? तो टिहरी क्षेत्र, शिवालिक रेंज, ट्रांस क्षेत्र, या भाबर क्षेत्र? तो जो सिंपल सी बात है, जो उत्तराखंड का जो शिवालिक रेंज है वो हिमालय की भी, क्या उत्तराखंड क्या है, हिमालय की भी जो शिवालिक रेंज है वो सबसे नई मानी जाती है युवा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थित खतलिंग ग्लेशियर किस नदी, मतलब खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, या यमुना? तो जो खतलिंग ग्लेशियर है उससे भागीरथी का उद्गम होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस पर्वतीय श्रेणी में आती है? नंदा देवी श्रेणी, कुमाऊं हिमालय, कैलाश पर्वत, या शिवालिक में? तो जो पाताल भुवनेश्वर गुफा होती है वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है, तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है, तो जो कुमाऊं में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अस्कोट अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? कस्तूरी मृग को संरक्षण करना, रेड पांडा का संरक्षण, हिमतेंदुआ संरक्षण, या जड़ी बूटी संरक्षण? तो जो अस्कोट अभ्यारण्य है उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था कस्तूरी मृग का संरक्षण, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे पुराना मंदिर कौन सा माना जाता है? केदारनाथ, जागेश्वर मंदिर समूह, बैजनाथ मंदिर समूह, या नीलकंठ जो मंदिर है? तो उत्तराखंड जो सबसे पुराना मंदिर माना जाता है वो माना जाता है जागेश्वर मंदिरों का जो समूह है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चमोली में, जो चमोली जिले है तो द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला किसके लिए जानी जाती है? तो चमोली में स्थित है, तो औषधि वनस्पति के लिए, दुर्बल धातु के लिए, हिमस्खलन अध्ययन के लिए, या पौराणिक महत्व है उसका? तो जो चमोली में जिले में द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला है वो औषधि वनस्पति के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड में रूपकुंड झील किस कारण प्रसिद्ध है? तो बर्फीला पानी है, झील के अंदर मानव कंकाल है, पर्वतीय धार्मिक यात्रा के लिए या जलीय जैव विविधता के लिए? तो जो रूपकुंड झील है वो सिंपल सी, उसके अंदर आपको पता है वो उसको नरकंकाल झील भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस झीलों के लिए अंदर मानव कंकाल मिले, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाबर क्षेत्र की सिंपल सी बात क्या है, प्रमुख विशेषता जैसे भाबर किसी पहाड़ से, भाबर इलाका किसको कहते हैं, जैसे ये एक पर्वत है और यहाँ से नदी जा रही है, तो नदी जैसे पर्वत से नीचे आती है ना, तो यहाँ से जमीन के अंदर चली जाती है, तो यहाँ पर पत्थर वाला इलाका, इसको ही भाबर प्रदेश कहते हैं। मतलब जो पानी है वो जमीन के अंदर चला जाता है, तो ऑप्शन बी जल का जमीन में समा जाना, तो उसी को भाबर प्रदेश कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है जो हेवल घाटी है वो किस आंदोलन के प्रसिद्ध है? नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, टिहरी आंदोलन या वन पंचायत आंदोलन? तो जो हेवल घाटी है वो आपको चिपको आंदोलन के लिए काफी प्रसिद्ध थी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस जिले में लाक्षा घाट स्थित है? तो टिहरी, देहरादून, पौड़ी और उत्तरकाशी। तो जो लाक्षा घाट है वो है देहरादून में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है लोहाघाट जो है क्षेत्र ऐतिहासिक रूप जो लोहाघाट क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से किसके लिए जुड़ा है? चंद वंश के लिए, कत्यूरी वंश के लिए, परमार वंश के लिए या पमार वंश के लिए? तो जो लोहाघाट है वो चंद वंश के से जुड़ा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है किस झील को स्कंद पुराण में त्रिवेद झील के रूप में वर्णित किया गया है? तो सात ताल को, भीमताल को, नैनी झील को या रूपकुंड को? तो जो स्कंद पुराण में त्रिवेद झील किसको कहा है? नैनी झील को, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम वन पंचायत की स्थापना कब हुई थी? तो 1921, 1931, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1952। तो जो उत्तराखंड में वन पंचायतों की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भोटिया समुदाय किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? तो स्थायी, कृषि, व्यापारिक चरवाहा, मत्स्य पालन पर या शिकार पर? तो जो भोटिया प्रजाति है वो है व्यापारिक चरवाहा प्रणाली पर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अभिलेख में उत्तराखंड शब्द में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो पुराणों में, स्कंद पुराण में, अशोक अभिलेख में या हरिद्वार ताम्रपत्र में? तो जो उत्तराखंड का सर्वप्रथम रूप वो मिलता है स्कंद पुराण में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस गुफा को महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन है तुंगनाथ गुफा, व्यास गुफा, लंठन गुफा या कर्णप्रयाग गुफा? तो जो ऑप्शन बी है व्यास गुफा को ही महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो वो है 3। तो कौन कौन सी है वो 3 आप देख सकते हैं, नाम लिखिए। कार्बेट कार्बेट है राजाजी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जोहार घाटी किस क्षेत्र में है? तो उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, चमोली में या पिथौरागढ़ में है? तो जो जोहार घाटी है वो है पिथौरागढ़ में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी या चौखंबा? तो त्रिशूल है, कितना? त्रिशूल सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का, तो कितना है उसकी ऊंचाई आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी और चौखंबा? तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी। आप कमेंट में जरूर बताएं इसकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गढ़वाली राजा को गढ़वाल राज्य में सर्वप्रथम संगठित किया? तो अजयपाल ने, पृथ्वीपाल ने, जयपाल ने, सूर्यपाल ने? तो गढ़वाल राज्य को सबसे पहले अजयपाल ने करा था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस तीर्थ स्थल को कपिल स्थली के नाम से भी जाना जाता है? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग? तो जो कपिल स्थली है वो किसको जाना जाता है? देवप्रयाग को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड की बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या नैनीताल? तो जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की लोक संस्कृति में जागर का तात्पर्य क्या है? तो रात्रि जागरण के लिए या मृत आत्माओं को बुलाने की विधि, देवी पूजन में या लोक नृत्य में? तो जागर क्या है? वो मृत आत्माओं को बुलाने की विधि है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रीखंड महादेव यात्रा किस जिले से जुड़ी है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या ये उत्तराखंड की नहीं है? तो जो श्रीखंड यात्रा है वो हिमाचल प्रदेश की है, तो ये उत्तराखंड की नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नैनीताल है जो नगर का आधुनिक स्थापत्य किसने किया?
पैट्रिक विल्सन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, पी बैरन ने या जॉर्ज एवरेस्ट ने? तो जो नैनीताल का एक नगर का आधुनिक सत्यापन वो करा था पी बैरन ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम रानीखेत एक्सप्रेस कब शुरू हुई? तो 1980, 1985, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2010। तो जो उत्तराखंड में रानीखेत एक्सप्रेस हुई थी वो हुई थी 1995 को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तीनों प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में समाहित है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या चंपावत में? तो जो नैनीताल है वो उत्तराखंड की तीनों तरह तराई, अब वो तीन तरह कौन सी है, तराई, भाबर और पर्वतीय, ये तीनों तरह से जिलों में एक मतलब तीनों तरह की जलवायु इस जिले में पाई जाती है, वो है नैनीताल में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जलप्रपात रीठा साहिब के पास स्थित है? तो कोट जलप्रपात, देवलगांव फॉल्स या सैलानी फॉल्स या कोई नहीं? तो जो कोट जलप्रपात है वो रीठा साहिब के पास स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, सॉरी। तो कौन सा पर्वत? तो हरेला, फूलदेई, बिसुआ और नेक्स्ट है अष्टमी पूजा। तो जो पिथौरागढ़ की थारू जनजाति द्वारा मनाया कौन सा जाता है वो है बिसुआ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 2025 में किस जिले में पहला वुमेन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई? तो रुद्रप्रयाग, देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल? तो जो उत्तराखंड का पहला वुमेन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर वो है यूएस नगर में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। मई 2025 में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस योजना को बंद कर नई एकीकृत युवा योजना की घोषणा करी? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्वराज गुरु योजना को, उत्तराखंड उद्यमिता योजना को, देवभूमि युवा रोजगार योजना को या मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना को? तो जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसको बंद करके एकीकृत युवा योजना की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मई 2025 में एआई आधारित कौन सा पोर्टल शुरू किया गया जो सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और मॉक टेस्ट देगा? तो ऑप्शन दे रखी है यूके स्मार्ट एजुकेशन, ज्ञान सेतु, ई गुरुकुल या युवा मार्गदर्शन। तो जो फ्री वो करेगा तो ऑप्शन डी युवा मार्गदर्शन, आप इसको एक बार विजिट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, मई 2025 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सी नई तकनीकी आधारित सुविधा की शुरू की? तो FIR मोबाइल ऐप, ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग या वर्चुअल बीट सिस्टम या साइबरमैन? तो जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा वो करी गई थी FIR मोबाइल ऐप। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, टूरिज्म कैपिटल ऑफ उत्तराखंड किसे घोषित किया गया है? चंपावत, पौड़ी, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग? तो वो है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जनवरी 2025 में किस केंद्रीय योजना का राज्य पोर्टल में संस्करण लॉन्च हुआ? तो वो है ई श्रम, PM विश्वकर्मा या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या PM किसान सम्मान निधि? तो जो ऑप्शन है वो है PM विश्वकर्मा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा मिशन जल संचय उत्तराखंड सरकार के किस विभागीय योजना का हिस्सा है? तो जल शक्ति विभाग, ग्राम्य विकास विभाग या वन विभाग या सिंचाई विभाग? तो यह है जल शक्ति विभाग का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ग्रीन हेली टैक्सी सर्विस पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो केदारनाथ से ऋषिकेश, हल्द्वानी से नैनीताल, देहरादून से मसूरी या देहरादून से गौचर? तो वो हुआ था ऋषिकेश से केदारनाथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू हुआ हिमालयन स्टार्टअप इनोवेशन हब की हिमालयन स्टार्टअप इनोवेशन हब की संस्था द्वारा किस संस्था द्वारा संचालित है? तो IIT रुड़की, NIT उत्तराखंड, ग्राफिक एरो यूनिवर्सिटी या दून यूनिवर्सिटी? तो ये है IIT रुड़की द्वारा संचालित। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मई 2025 में किस खिलाड़ी को राज्य युवा आइकन के रूप में नियुक्त किया? तो वंदने कटारिया, अंशु मलिक या गौरव चौधरी या अनीस भंडारी? तो जो कौन था, वंदना कटारिया जी। तो इनको उत्तराखंड का राष्ट्रीय युवा आइकन बनाया, राज्य युवा आइकन बनाया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो जो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट है,
विश्व में सबसे ज़्यादा विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो किस देश के पास है 2025 तक? तो अमेरिका, चीन, भारत और जापान। तो चीन के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत करा? तो 1858 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1935 या कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स, जिनोवा, लंदन। तो नाटो का मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1857, 1885, 1895, 1905। तो वो हुई थी 1885। तो आपको बताना है किसने करी थी, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH27, NH44, NH7 और नेक्स्ट है NH48। तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44, जो कि कन्याकुमारी से, शायद श्रीनगर से कन्याकुमारी जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या तनाका कोइची। तो जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आप सभी को पता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत में पहली बार किस स्थान पर सफल लैंडिंग करी थी? तो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, मध्य भाग में या चंद्रमा की परिधि पर। तो जो भारत ने जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, थायराइड, पिट्यूट या एड्रिनल। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी वो है थायराइड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन स्थिति से संबंधित है? अनुच्छेद 352, 370, 356 या 360। तो अनुच्छेद 352 आपातकालीन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? तो गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और यमुना। तो इस तीनों पूर्व की ओर बहती है और नर्मदा अरब सागर में बहती है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोहिंग्या समुदाय किस देश से संबंधित है? थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो जो रोहिंग्या वो होती है, क्या बोलते हैं उनको, रोहिंग्या समुदाय, वो म्यांमार से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन B12 से कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स या परनीथियस एनीमिया। और ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो विटामिन B12 है उसकी कमी से कौन सा होता है? ऑप्शन सी परनीशियस एनीमिया होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 मार्च, 1 अप्रैल या 5 मई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन से? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी या जाकिर हुसैन। तो जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति वो थे एस राधाकृष्णन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी राजरासो के किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने, कालिदास ने, विष्णु शर्मा ने या निम्बकाचार्य ने। तो जो पृथ्वी राजरासो है वो किसने लिखी है? वो है चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? कैस्पियन, विक्टोरिया, सुपीरियर या बैकाल झील। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना भारत में किसके सुझाव के द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू द्वारा या VKR राव द्वारा या PC महाबोनिस द्वारा। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना है वो किसी PC महालनोबिस वो करी थी, PC महालनोबिस। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या VKR राव या PC महालनोबिस ने द्वारा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या रोम। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी, हिंदी, मैंडरिन या स्पेनिश। तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? चीन की मैंडरिन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 5 जून, 8 जून या 21 मार्च। तो 8 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को 2025 में टेम्पल्टन प्राइज मिला था? सुधा मूर्ति, के सिवन, वेदांत पटेल या मोहन भागवत। तो सुधा मूर्ति, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक परिवार को बिजली देना, प्रत्येक परिवार को घर इंटरनेट देना, पाइप के द्वारा जल आपूर्ति या किसानों के द्वारा फ्री ट्यूबवेल। तो जल जीवन मिशन का अंतर्गत है, सिंपल सा ऑप्शन है कि प्रत्येक घर को जलापूर्ति कि वो करना, जलापूर्ति कराना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो या दुर्गापुर? तो जो भारत का सबसे पहला स्टील प्लांट था वो हुआ था जमशेदपुर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासनकाल में फतेहपुर सिकरी बसाया गया था? तो उसका ऑप्शन देख ले, बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाह? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है? रैम को, कंट्रोल यूनिट को, एएलयू को या मदरबोर्ड को? तो जो सीपीयू का ब्रेन कहते हैं वो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का उपयोग क्या होता है? इटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन करने या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए? तो जो इटैलिक के लिए तो आई होता है, बोल्ड के लिए बी होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल, एचटीएमएल, एचटीटीपी या आईपी एड्रेस कहलाता है? तो जो किसी भी वेबसाइट होता है उसका जो यूआरएल होता है वो उसका यूनिक एड्रेस कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नेटवर्क प्रोग्राम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो कंप्यूटर वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर को करते हैं कंप्यूटर का खराब। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कमांड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए, पावर सेव करने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए या फोल्डर खोलने के लिए? तो जो ये किया जाता है वो है टास्क मैनेजर खोलने के लिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म हो गए और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है। तो सीरीज दे रखी है ए, डी, जी, जे, इसके बाद क्या आएगा? तो सिंपल से बात है, ए डी के बीच में किसका गैप है? 3 का। डी जी के बीच में 3 का, वैसे ही इसके बीच में भी 3 का होगा और लास्ट वाले में बीच में भी 3 का गैप होगा। तो जे के बाद 3 क्या आएगा? एम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है 3, 9, 27, 81। तो सिंपल से बात है, आप देख सकते हैं क्या है? 3 है, 3 का फिर उसने क्या कर रखा है? 3, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 3 की पावर ऐसे 4, फिर 3 की पावर ऐसे 5 आएगा। ठीक है, तो इसका 3 की पावर 5 क्या होता है? 290, सॉरी 243। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक का संबंध जैसे पढ़ना से है तो वैसे कलम का संबंध किससे होगा? तो कलम से क्या लिखा जाता है? लिखना होता है कलम का काम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क क ग घ मतलब एक वो दे रखी है नंबर से, ऐसी सीरीज है, इसको हम अगर विपरीत क्रम में लिखे तो तीसरा अक्षर कौन होगा? तो सिंपल से बात है, 5 है, इनको हम उल्टा करें भी तब भी बीच में ग ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रवि का कोड क्या है? रवि को उसने लिख रखा है 821449। तो वी का कोड बनाना है, तो वी क्या है? वी को यहाँ लिख रहा है 44 और आई को लिख रखा है 9, तो ये होगा 44 और 9। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 आदमी इज इक्वल टू 10 दिन है। ठीक है, तो अगर हमने आदमियों को डबल कर दिया, सिंपल सी बात है, अगर हम इनको डबल कर दिया तो काम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि एक आदमी, जैसे एक आदमी 4 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, अगर हमने इधर 2 आदमी कर दिया तो वो 4 दिन की जगह उसको आधा काम करेंगे ना, काम 50-50 और बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आदमी बढ़ेंगे तो काम जल्दी का होगा। तो ऑप्शन है, मतलब 5 आदमी बढ़ गए तो 5 आदमी दिन खट जाएगा। तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। मतलब रेशियो प्रोपोर्शन का उल्टा है, उल्टे वाले ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए उत्तर की ओर 90 डिग्री, मतलब ए उत्तर की ओर है, ठीक है, वो कह रहे हैं वो 90 डिग्री दाएं घूमता है। अगर वो दाएं घूमता है तो 90 डिग्री घूम गया। अब उसके बाद जैसे वो दाएं घूम गया, उसके बाद वो कह रहे हैं वो फिर बाएं घूमता है। अब वो दाएं इधर गया, फिर बाएं यहीं आ गया, तो वो किस दिशा में खड़ा है, ये पूछ रहे हो? ठीक है, क्या पूछ रहे हो कि पहले वो इधर गया फिर वो इधर आ गया, अब वापस इधर है तो क्या होगा? नॉर्थ में ही होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सॉरी, ये नॉर्थ है यहाँ पर, सर करेक्ट नॉर्थ है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगर सभी पंखे ट्यूबलाइट है, मतलब सभी फैन है, ये सभी फैन क्या है? ट्यूबलाइट है, और कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, ये कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि सभी फैन है वो बल्ब है? बिल्कुल नहीं, ये वाला कट है। कुछ पंखे बल्ब है तो कुछ फैन बल्ब है? बिल्कुल नहीं।
कुछ बल्ब फैन है, बिल्कुल नहीं। निश्चित नहीं कहा जा सकता, तो क्या निश्चित नहीं कहा जा सकता? तो यही ऑप्शन है इन तीनों के हिसाब से, तो ये तीनों तो गलत ही है, तो यही ऑप्शन होगा सही, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का है कि बॉस को उसने क्या लिख रखा है, DQZ, तो कैट को क्या लिखेंगे ये बोल रहा हूँ। तो जैसे उसने क्या लिख रखा है, बॉय को लिख रखा है उसने DQ और Z, मतलब P से उसने दो जोड़ रखा है, Y पे O पे उसने दो जोड़ रखा है, और Y पे भी उसने दो जोड़ के Z आ गया, ये कर रखा है उसने। तो वैसे ही C में दो जोड़ेगा क्या आएगा, E आएगा। और फिर A में भी दो जोड़ेगा तो क्या आएगा, B आएगा। सॉरी, A में दो जोड़ेगा C आएगा, और T में UV तो V आएगा। तो मतलब EC और V, तो देखते किसमें, ECV इसमें ही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक पिता की उम्र 40 वर्ष है और वह पुत्र की उम्र की 10 वर्ष है। वो अपने मतलब उसने पूछ रखा है कि एक पिता की उम्र 40 वर्ष है और पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आप वो करते 5 साल, अगर आप ऑप्शन को ऐसे का सॉल्व नहीं करना चाहते, ऑप्शन सीधे रख सकते, जैसे यहाँ पर अगर 45 करें, ठीक है, और यहाँ पर 15 करें, 5 5 वर्ष होना है, तो 15 का सीधे क्या होता है, 3 गुना 45 होता है, तो सिंपल सी बात है 5 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, और यही नेक्स्ट था, आखिरी सवाल यही था। तो ये टोटल पूरे 100 क्वेश्चन का मॉक था, और आपको कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन पे रॉन्ग लगता होगा तो ज़रूर बताइए कैसा था क्वेश्चन, कहीं गलत था हो सकता है, ज़रूर नहीं कि मेरा बिल्कुल सही कराया, बट मैं 90% 99% एक्यूरेसी से मैंने क्वेश्चन कराए। और एक बार अपना स्कोर आप ज़रूर बताएं पूरे क्वेश्चन को, आपने अगर देखा होगा तो आपको लगा होगा कुछ क्वेश्चन ईजी रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग थे। ऐसा भी नहीं है कि इतना ईजी आएगा पेपर, या इतना मतलब ऐसा इजी भी नहीं है, पेपर में क्वेश्चन इजी आ रहे हैं पर इंसान गलत करके चला जाता है। तो एक बार ज़रूर देखें कि आपने कोई इजी क्वेश्चन गलत तो नहीं करा, तो करा होगा तो आप ज़रूर उस पर प्रैक्टिस करें। और कैसा लगा मो ज़रूर कमेंट करें, और थैंक यू। आगे ही ऐसी वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।